उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। सभी साथियों का आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक नई बात, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ फिर प्रस्तुत हूँ आपके स्वागत में, आपके लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ गुरु नानक साहब की। गुरु नानक विश्व के ऐसे संत थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दिया और वो सच और अहिंसा का पाठ पढ़ाने गांव-गांव जाते थे। लोगों को पाखंड से बचाने के लिए गांव-गांव जाते थे। एक दिन वो एक गांव में गए तो उस गांव के सारे लोग दुष्ट थे, सारे गांव के लोग दुष्ट थे। उन्होंने गुरु नानक और उनके शिष्य को अपने गांव से मार करके भगा दिया। जाते वक्त गुरु नानक ने कहा, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस गांव को इतनी संपन्नता दे कि इस गांव के सारे प्राणी सुखी और खुशहाल हो जाएं। उसके बाद गुरु नानक और उनका शिष्य दूसरे गांव चले जाते हैं। दूसरे गांव जाते ही उस गांव के लोग बहुत सज्जन और सभ्य रहते हैं। वो गुरु नानक और उनके शिष्य का स्वागत करते हैं, रात भर गुरु नानक साहब वहीं रहते हैं। दूसरे दिन गुरु नानक जब चलने लग जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर, इस गांव में इतना अकाल डाल कि इस गांव के सारे प्राणी जो है छिन्न भिन्न हो जाएं। ये बात सुनते ही उनके शिष्य का माथा टनका और उसने कहा, गुरुजी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया उन लोगों को आपने आशीर्वाद दिया और जिन लोगों ने आपका इतना स्वागत सत्कार किया आपने उनको अभिशाप दे दिया। तो गुरु नानक ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, पहले गांव के लोग इतने दुष्ट हैं कि अगर उस गांव में अकाल पड़ा तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और ये पूरी दुनिया को दुष्ट बना देंगे। इसीलिए मैंने इन लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये लोग एक ही गांव में रहें और दूसरे गांव में जाने ना पाएँ। वो मेरी सोच के हिसाब से कि इस गांव के लोग छिन्न भिन्न ना हों। दूसरे गांव में हमने इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिया क्योंकि वहाँ के लोग सज्जन थे और उस गांव में अगर अकाल पड़ेगा तो सारे सज्जन व्यक्ति पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और वो सज्जनता, इंसानियत और मानवता का पाठ पूरी दुनिया में पढ़ाएंगे। ये बात सुनते ही उनके शिष्य को ये बात समझ में आ गई कि गुरु नानक सही थे और मैं गलत था। अच्छा, अब वो गुरु नानक का जो शिष्य था वो समझ लीजिए उसकी सोच हमारे भारत सरकार की जैसी है। भारत सरकार में जितने प्रदेश सरकारें होंगी, जितनी भारत सरकार और जितनी प्रदेश सरकार हैं भारत में, वो कर क्या रहे हैं उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं, जिसके लिए हमने आपको ये जहमत दी, ये बात इस बताइए आपको। भारत में अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपराध करता है तो सरकारें उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज देती हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, कोई भी अपराध किया, तो उस अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरी जगह भेज देते हैं। अच्छा, अब आप खुद देखिए, गुरु नानक ने क्या बताया कि अगर दुष्ट आदमी है तो उसको उसी जगह रोक के रखिए, उसको इधर उधर जाने मत दीजिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि उस आदमी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दे रही है ताकि वो वहाँ भी जाकर के अपराध और भ्रष्टाचार वहाँ भी फैला दे। इस तरीके करते करते पूरे भारत में भ्रष्टाचार फैल गया। अच्छा, जनता को ये उम्मीद रहती है सरकार के इस कारनामे से, उसको लगता है कि दूसरा कर्मचारी आएगा तो वो सभ्य और नेक होगा, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गया है कि ये सरकार की नीतियाँ अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं। अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ इसलिए बनाई क्योंकि भारत के लोग विरोध करते थे और विरोध को दबाने के लिए जानबूझ करके अंग्रेज़ों ने ये नीतियाँ बनाई कि एक अधिकारी को हटा करके दूसरे को रख दो ताकि मामला शांत हो जाए, दब जाए। आज भी जो छोटे मोटे नेता होते हैं वो किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र करा के इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने किला फतह कर लिया है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें हैं तो उसको ट्रांसफ़र की जगह उसको बर्खास्त करो और नौकरी से निकाल दो, तब जा कर के आपके यहाँ की समस्याएं ख़त्म होंगी। और दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र कर देने का सीधा सा मतलब है कि वो दूसरी जगह भी जा कर के भ्रष्टाचार और करप्शन को बढ़ाएगा। ये है सरकार की नीतियाँ। इस नीतियों को देखिए फॉलो किसने किया, इसको बनाया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद इसको फॉलो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने।
इसको लागू फिर से इसी नीतियों को किसने चालू किया? लाल बहादुर शास्त्री, जिसको आप लोग बहुत गुड प्राइम मिनिस्टर मानते हो। ये इस नीतियों को फिर आगे चल के सन 70 तक आते आते भारत की जनता दल, बहुत सी पार्टियां जो आई, वामपंथी सरकारें आई, उन लोगों ने भी इस नीतियों को बाकायदा फॉलो किया। फिर मायावती की सरकार आई, उसने भी फिर फॉलो किया। समाजवादी पार्टी सरकार आई, उसने भी फॉलो किया। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो भी इस नीति को पूर्णतः फॉलो कर रही है। मतलब अपराधियों को पूरे भारत में फैलाने का जो कार्य है, बचाने का जो कार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और तू आईना साफ करता रहा। तो समस्या ये है कि जो समस्या है, अगर चेहरे पे धूल है तो चेहरे की धूल साफ करिए, ना कि आईना साफ करिए। अगर ये गलत नीतियां हैं, देश की ट्रांसफ़र व्यवस्था भारत सरकार की एक गलत नीति है जिसके कारण अपराधियों को बचाया जा रहा है, तो इस सब बताइए, भारत की जो भी जनता है और जो नेता हैं, आप एक दो नेताओं को नहीं, मैं संपूर्ण नेताओं को बता रहा हूं कि इस गलत नीतियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनकी बात कर लीजिए, क्या नाम लो कि अभी नया एक नेता पैदा हुआ है, अरविंद केजरीवाल साहब। उन्होंने इन गलत नीतियों को क्यों नहीं सुधार किया? वहाँ भी ट्रांसफ़र की ऐसी व्यवस्था क्यों चल रही है? आप पंजाब चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अधिकारियों को बचा वो लोग भी रहे हैं। इसी तरीके से जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी अपराधियों को बचा रही है, भ्रष्ट अफसरों को बचा रहे हैं। आप इन चीज़ों को एकदम स्पष्ट समझिए। हमारे गुरु नानक साहब ने जो सिद्धांत बताया, उसी सिद्धांत को आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि वो बहुत बड़े महापुरुष थे और उनके विचार उत्तम थे। और सरकार का जो विचार है वो बिल्कुल घटिया है, दो कौड़ी का है। और ये ट्रांसफ़र व्यवस्था आप लोग इसका विरोध करें और सरकार से दो टूक शब्दों में कहिए कि इस व्यवस्था को बंद करें और जो भी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त पाए जाते हैं अपराध में, उनको बर्खास्त करने की व्यवस्था करो। जब बर्खास्त होंगे तो जब नए व्यक्ति आएंगे तो उनको डर रहेगा कि अब दोबारा अपराध ना करें, नहीं हम भी बर्खास्त हो जाएंगे। इस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, अपराध को ख़त्म किया जा सकता है। और जो सरकार आज नीतियां लगाए हुए है ट्रांसफ़र व्यवस्था की, इस व्यवस्था से सिर्फ अपराधियों को बचाया जा रहा है। आप लोगों हमारे वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें साथियों। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बड़ा नमस्कार सभी साथियों को। और सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की इस गलत नीति का आप विरोध करें। 2024 में सरकार से कहिए कि ये ट्रांसफ़र की व्यवस्था आप बंद करके बर्खास्त की व्यवस्था लागू करें।